हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि शुरुआत का टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन करने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज होने से क्या आ जाती है? अट्रैक्ट करने के और रिपल्शन होने की क्या आ जाती है? प्रॉपर्टी आ जाती है। बात करते हैं कि भाई कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो देखिए, हम क्या जानते हैं, किसी भी एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स होते हैं किसके? नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन। और हम ये क्या जानते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -e। और ये कितने के बराबर होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये कूलम्ब क्या होता है जी? चार्ज का यूनिट होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? प्लस का ही। और ये किसके बराबर होता है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब देखिए, किसी भी एटम में जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और चार्ज क्या होता है? एक पे क्या है? एक पे निगेटिव है सेम, और इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? नेट चार्ज क्या हो जाता है? नेट चार्ज हो जाता है न्यूट्रल। लेकिन जब किसी भी तरीके से अगर किसी एक बॉडी से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है? बी। तो अब क्या है, अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? यहां। कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? यहां। तो देखिए ऐसे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। इसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। तो यहां पे निगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, मतलब ये बॉडी जो ए है कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो क्या कर देगा? उसको कर देगा निगेटिव। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त क्या है? निगेटिव है। वो हर बात में क्या है? आपको डिमोटिवेट करते हैं, निगेटिव आपको करते हैं। इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर वही दोस्त आपके सर्कल से चले जाएं तो आपका सर्कल कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। वैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा निगेटिव फैलाए रहेगा। जैसे ही और जहां जाएगा वहां भी क्या कर देगा? उसको निगेटिव कर देगा। जहां से जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, जहां पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर चार्ज का मेन कारण बोले, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्ज, तो दैट इज क्या आप बोलेंगे जी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? बॉडी हो जाएगा निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक आप बात को समझ गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, किसकी बात करते हैं जी? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या? चार्जेस। कौन? पहला पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज
एंड निगेटिव चार्ज। फिर दूसरा क्या होता है जी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपल each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other। क्या होता है जी, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक, लाइक मतलब क्या, लाइक मतलब सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या बोलेंगे, चार्जेज आर क्या, एडिटिव, चार्जेज आर एडिटिव। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी सिस्टम में बहुत तरह के चार्ज हो, क्या है, +2 कूलम, -5 कूलम, +7 कूलम, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज, तो क्या करेंगे, इन सबको साइन के साथ क्या कर देंगे, साइन के साथ ऐड कर देंगे। जैसे +2 +7 कूलम और -5 कूलम, तो वह कितना हो जाएगा, 4 कूलम पॉजिटिव का। तो ये चार्जेस क्या होते हैं जी, एडिटिव होते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फोर्स प्रॉपर्टी देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्स प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया है, देखिए इसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि चार्जेज आर, फोर्स प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेज आर कंजर्व्ड। ये इसका मतलब क्या, आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लाइक चार्ज के साथ भी यही है। मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये है बी, तो यहां से क्या हुआ, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से क्या गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, +2 कूलम, तो यहां पे क्या होगा, -2 कूलम, यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, तो अब देखिए ओवरऑल क्या हुआ, यहां पे +2 कूलम हुआ, यहां पे -2 कूलम, तो ओवरऑल क्या हुआ, चार्ज तो उतना ही रहा ना, एक जगह जहां पॉजिटिव हुआ उतना ही क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब चार्जेस क्या है, कंजर्व्ड है, चार्जेस क्या है, कंजर्व्ड है। अब देखिए जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही निगेटिव हुआ, तो ओवरऑल चार्ज क्या है, कंजर्व। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया गया है, चार्ज अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज अगर किसमें हो, रेस्ट में, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो कौन सा फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन करने लगे, यूनिफॉर्मली मोशन करने लगे, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यही चार्ज क्या करने लगे, यही चार्ज अगर एक्सलरेट करने लगे, एक्सलरेट, तो देखिए अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस में क्या होगा, एक रेडिएशन करता है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव, मतलब EMW का भी क्या करता है, रेडिएशन करता है। क्या मतलब हुआ, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन अगर चार्ज क्या करने लगे, एक्सेलरेट करने लगे, तो क्या करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में EMW का भी रेडिएशन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो 6 प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है, सिर्फ रटते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या है, इसको बच्चे जो है रट लेते हैं। हमने ऑफलाइन पढ़ाया है, देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है इस चीज को। देखिए इसको कैसे समझते हैं, हम लोग बड़े ही आसानी से इसको समझेंगे। देखिए 6 प्रॉपर्टी लिखते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है जी, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्या होता है जी, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of charge E। E मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जी, किसी बॉडी में, हम जानते हैं किसी बॉडी में चार्ज कैसे होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल चार्ज किसी बॉडी में होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज E। इसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस ए। लोग क्या करते हैं, बच्चे इसको याद कर लेते हैं, जबकि n क्या है, 1 2 3 4। ये क्या है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। n क्या होता है, इंटीजर होता है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं 7/2e 1.5, ये 3/7e, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। दीज आर नॉट पॉसिबल, दीज आर नॉट पॉसिबल। क्यों, चार्ज जो है ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन मतलब क्या, चार्ज कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। चार्ज क्या बोलता है कि हमको या तो एक चार्ज भेज दो, या 2 चार्ज भेज दो, या 4 चार्ज, मतलब जो भी भेजना है हमको इंटीजर में भेजो, हमको कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर मत करो। चार्ज क्या कहता है कि हमको जब भेजना है तो इंटीजर के फॉर्म में भेजो, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में मत भेजो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई फल रहता है, तो क्या करते हैं, उसको चक्कू उठाते हैं, काट कर क्या करते हैं, बांट कर खा लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है जी, यहां पे अगर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हम उसको तोड़कर बंटवारा कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। चार्ज क्या करता है, हमको पूरा का पूरा ट्रांसफर करो। ठीक है, कभी भी चार्ज को हम लोग तोड़कर बंटवारा नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए एक क्वार्क नाम का मटेरियल है जिसपे कितना चार्ज होता है, +-1/3 एंड +-2/3। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है, ये नया ये सब क्या है, कुछ न्यू मटेरियल्स ड्राइव हुए हैं, कुछ प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि क्या है, जिन पे फ्रैक्शन चार्ज भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए 1 कूलम चार्ज करने के लिए एक छोटा क्वेश्चन टाइप का है कि अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है, 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने पड़ेगा। फॉर 1 कूलम हाउ मच इलेक्ट्रॉन
इज ट्रांसफर्ड। देखिए आपको चार्ज कितना दिया है, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब देखिए Q क्या है 1 कूलम, एन हमको निकालना है और ई पे क्या चार्ज, ई को केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कितना, इतना। तो यहाँ से एन कितना आ गया 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से क्या आता है सॉल्व करने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है जी, 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी को करना है तो हमें 6.25 इंटू 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, 10⁻18 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा पूरा चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18, इतना चार्ज आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है जो कि क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है जी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। करना क्या है, पहला क्या है चार्जिंग बाय रबिंग। क्या करना है, मान लेते हैं एक ग्लास रॉड लेना है, इसको रबिंग करना है किसके साथ, सिल्क क्लॉथ से। क्या करना है, सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग करना है। तो देखिए क्या होगा, जो ग्लास रॉड है ना इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है जी, निगेटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों चार्ज होते हैं ना सेम होते हैं। सेम मतलब क्या, अगर इस पे +2 कूलम आया तो इस पे कितना आएगा, -2 कूलम। अगर इस पे +10 कूलम आया तो इस पे कितना आएगा, -10 कूलम। ठीक है, तो ये है क्या, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है जी, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये सारे पहला मेथड है किसका, चार्जिंग बाय रबिंग। ये क्या है जी, चार्जिंग बाय रबिंग पहला मेथड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें चार्ज का ट्रांसफर क्या होता है, जितना ग्लास पे पॉजिटिव होगा उतना ही सिल्क क्लॉथ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग के बाद हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब क्या करते हैं जी, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। देखिए क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग को हटाकर क्या करते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक हम स्फीयर ले लेते हैं और यहाँ पे एक इंसुलेटेड स्टैंड ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और हम क्या लाते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं। ये क्या रहता है जी, इसको हम मान लेते हैं क्या है, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज होता है जी, मान लेते हैं कि इस पे कैसा है, इस पे चार्ज कितना है, निगेटिव। कैसा है जी, निगेटिव। अब देखिए जब हम इसको कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, चूंकि कांटेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, और ये क्या है जी, इंसुलेटेड स्टैंड। अब क्या करते हैं, इसको हम अलग करते हैं। अब अलग करेंगे तो चूंकि यहाँ पे चार्ज दी जगह इकट्ठा है तो आपस में क्या होगा, ये चूंकि सारे निगेटिव चार्ज होते हैं, क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा। तो फिर क्या होगा, ये पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और ये बॉडी, ये स्फीयर कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो कंडक्शन के द्वारा चार्ज आ रहा है, ये कांटेक्ट के द्वारा
तो इसमें क्या, अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये भी क्या चार्ज होता, पॉजिटिव। निगेटिव है तो क्या होगा, निगेटिव। मतलब कंडक्शन के थ्रू कैसा चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है जी, सेम चार्ज। अगर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अब एक और मेथड होता है, ये कौन था जी, ये दूसरा था। ये कौन था, दूसरा। अब किसकी बात करेंगे, तीसरे की, थर्ड टाइप। ये क्या होता है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट ना होकर क्या है जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्फीयर ले लेते हैं, फिर यहां पे एक मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव। तो बताइए क्या करेगा, ये सारे निगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और बाकी सब पॉजिटिव किधर चले जाएंगे, रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे हम इसकी क्या कर देते हैं, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अब क्या होगा, इस बॉडी में यहां पॉजिटिव है, यहां आ जाएगा निगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। फिर क्या होगा, इसको हम लोग ग्राउंड से अलग कर लेते हैं, और इस जितने पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करते हैं जी, पॉजिटिव को हम लोग ग्राउंड में भेज देते हैं। तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो निगेटिव चार्ज है पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया, ये ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव। तो इंडक्शन में क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव लेकर आएंगे, कैसा लेकर आएंगे जी, पॉजिटिव, तो चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। समझ आया, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो यहां कैसा आएगा, निगेटिव। लेकिन अगर हम यहां निगेटिव लेकर आएंगे तो यहां कैसा होगा, पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखें, कंडक्शन में क्या था, निगेटिव लेकर आ रहे थे तो निगेटिव चार्ज हो रहा था। इसमें क्या है, अगर आप निगेटिव लेकर आओगे तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव लेकर आओगे तो निगेटिव होगा। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है जी, चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये दो बातें याद रखिएगा। तो आज इस क्लास में, इस सेशन में हमने दो बातें सीखे। एक क्या होता है, चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और दूसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या सीखे, इस तरह से ये चीजें हमने सीख ली है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का, चार्ज होता क्यों है, इसका मेन कॉज क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको सीखे। और लास्ट में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड सीख लिए। कौन था, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आप सारे चीजों को समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।